हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चंद्रमा का आकार दिनों के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इस तरह से हर माह के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में आ जाता है, जिसे पूर्णमासी तिथि या पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा 30 दिसंबर बुधवार को है और ये साल 2020 की यानी कि इस साल की आखिरी पूर्णिमा तिथि है। वहीं इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा तिथि का महत्व और शुभ मुहूर्त पूजा विधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में अवश्य बताइएगा ताकि यहाँ पर दी गई जानकारी से उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने को दान, धर्म और भक्ति का महीना माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का पवित्र महीना माना जाता हूँ। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस महीने में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। 32वीं पूर्णिमा या कोरला पूर्णिमा भी इसके दूसरे नाम हैं। इन्हें अक्सर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। इस दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में नदी स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके चलते मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज में कई जगह पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तप करते हैं। हर माह की शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को ही पूर्णिमा तिथि होती है, जिसे पूर्णमासी के नाम से भी पहचाना जाता है। इस पूर्णिमा की रात को चंद्रमा भी जो सभी ग्रहों की मजबूती के स्थिति में रहेगा। साल 2020 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 30 दिसंबर बुधवार को है और इसी दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती है। आइए अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत की पूजा विधि प्रकार है कि इस दिन सबसे पहले भगवान नारायण की पूजा का विधान है, इसलिए प्रातःकाल यानी कि सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े पहनें और आचमन करें और इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर भगवान श्री हरि का आवाहन करें और आसन, गंध और पुष्प आदि से भगवान को ये चीज़ें अर्पित करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाएं और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाएं। इसके बाद हवन में तेल, घी और बूरा की आहुति दें। हवन की समाप्ति के बाद भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक व्रत अर्पण करें और रात्रि को भगवान नारायण की प्रतिमा के पास ही शयन करना चाहिए। और इस दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत के दूसरे दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं
और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। आइए अब जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। जी हाँ, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए और कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ये परम फलदायी बताई गई है। कथा के बाद इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जिस भी मकसद से आप व्रत रखते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस दिन चकोर वेदी बनाकर हवन किया जाता है। हवन की समाप्ति के पश्चात भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए और प्रसाद को सभी जनों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही सामर्थ्य के अनुसार दान भी देना चाहिए। पूजा के बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरित करना चाहिए और भगवान विष्णु जी से मंगल और सुख की कामना करनी चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा 30 दिसंबर बुधवार के दिन है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती है। सनातन धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था। इसीलिए इन्हें त्रिदेव के स्वरूप भी कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का अंशावतार मानते हैं। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का भी अग्रज माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऋषेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय से वेद और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित किया गया था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता और करदम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनुसुईया इनकी माता थी। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार इनका 3 मुख 6 हाथ वाला त्रिदेव में स्वरूप है और चित्र में इनके पीछे एक गाय और अश्व, इनके आगे 4 कुत्ते भी दिखाई देते हैं। औदुंबकर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया है। विभिन्न मठ, आश्रम और मंदिरों में इनके इसी प्रकार के चित्र का दर्शन होता है। माना जाता है कि दत्तात्रेय नित्य प्रातः काशी में गंगा में स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका दत्त भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है और देश भर में भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर इनकी पादुका को नमन किया जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 29 दिसंबर 7:55 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 30 दिसंबर 8:59 पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पसंद आने पर लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर आप वीडियो जानना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।